प्यारे सज्जनों, मीरा जी को आप जानते हैं। मीरा जी ने भगवान की ऐसी भक्ति की ना कि जिस समय मीरा जी वृंदावन में रहने लगी तो अब मीरा जी को भगवान की जरूरत नहीं, भगवान को मीरा जी की जरूरत पड़ने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे सज्जनों, अरे मीरा जी ने अपनी भक्ति अपने पद से परमात्मा को ऐसा रिझाया कि भगवान शंकर रूप बदल करके आते मीरा जी के पद को सुनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, जामवंती, सत्यभामा, रुक्मिणी, ये सब अपना वेश बदल बदल करके आती थी, मीरा जी के पद को बैठ करके सुनती थी। प्यारे, और मीरा जी ने एक पद गाया है, शायद आप लोग ना सुने हो, उसके बाद मीरा जी ने कोई पद नहीं लिखा। मीरा जी ने जितने पद भगवान कृष्ण के लिए लिखे थे ना, किसी में सांवरा कहती थी, किसी में सांवरिया कहती थी, किसी में नाथ कहती थी, किसी में परमेश्वर कहती थी, लेकिन आखिरी शब्द जो मीरा जी ने लिखा उसमें भगवान को साजन कहा था। प्यारे, मीरा जी ने आखिरी पद लिखा। इसके बाद मीरा जी द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के वक्षस्थल में विलीन हो गई थी कि साजन जो जानो सुध लीजे। मीरा जी ने लिखा कि साजन जो जानो सुध लीजे, तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, कृपा रावरी कीजे साजन जो जानो सुध लीजे। मीरा जी थक गई। प्यारे, एक बात बताऊं, मीरा जी कहती हैं, नारायण जब से मैंने जन्म लिया आपने बहुत कष्ट दिया। मीरा जी का जब जन्म हुआ प्यारे सज्जनों मेवाड़ में, तब मीरा जी अपना विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मानती थी। एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा, लेकिन दोनों में अंतर था। प्यारे, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा जी तो दर्शन की दीवानी थी। साजन जो जानो सुध लीजे, आपको जैसा अच्छा लगे उसी प्रकार मेरी एक बार सुध तो ले लीजिए। प्यारे, जब मीरा जी का जन्म हुआ तब मीरा जी अपना विवाह नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद मीरा जी के दादाजी, जो मीरा जी को बहुत प्रेम करते थे, वह स्वर्ग को सिधार गए। अब मीरा जी अकेली हो गई, इधर उधर भटकने लगी, तो लोगों ने मीरा जी का विवाह कर दिया मेवाड़ में। लेकिन प्यारे, कुछ दिन के बाद मीरा जी के पति का भी स्वर्गवास हो गया। अब जब मीरा जी के पति का स्वर्गवास हो गया ना, तो मीरा जी का जो देवर था उसने मीरा जी के ऊपर बड़ी प्रताड़ना की। मीरा जी को इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया कि मीरा जी अपने ससुराल को छोड़ करके वृंदावन को आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब प्यारे सज्जनों, जब मीरा जी वृंदावन को आ गई ना, तो वृंदावन में मीरा आई और मीरा जी का इतना जश होने लगा कि लोग मीरा जी के दर्शन करने के लिए दिन भर लाइन लगाए रहते। भैया, मीरा जी का इतना दर्शन होता कि उतना भगवान वृंदावन बिहारी का दर्शन नहीं होता। अब मीरा जी देख रही हैं कि ये लोग मुझे घेरते जा रहे हैं, अब मैं इनकी भक्ति नहीं कर पाऊंगी। तब मीरा जी वृंदावन को छोड़ करके और द्वारिका को चली गई। प्यारे सज्जनों, जब मीरा जी द्वारिका को गई तो द्वारिकाधीश के चौखट पर पड़ी रहती और वहीं पर भगवान की भक्ति करती। लेकिन प्यारे, जिस दिन से मीरा जी नगर छोड़ करके गई भैया, उसी दिन से मीरा के ससुराल में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मीरा जी के ससुराल में। ना बारिश हो रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं।
मीरा के परिवार वालों ने बड़े बड़े विद्वान को बुला करके दिखाया, पूछा कि आखिर मेरे नगर में कौन सा ऐसा ग्रह आ गया। विद्वानों ने कहा कि महान घोर पाप हुआ है। मीरा का तुम लोगों ने इतना अपमान किया, मीरा को इतना परेशान किया, ये केवल मीरा का श्राप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब प्यारे सज्जनों, जब बताया कि जब तक मीरा जी को लेकर के इस नगर में नहीं आओगे तब तक इस नगर का कल्याण होने वाला नहीं है। अब मीरा का जो देवर था उसने विद्वान ब्राह्मणों से कहा कि जितनी दक्षिणा कहोगे उतनी दक्षिणा दूंगा, लेकिन जाओ किसी प्रकार से मीरा को लेकर के लौट आओ, किसी प्रकार से मीरा को मेड़ात में लेकर के आओ। प्यारे विद्वान ब्राह्मण गए, मीरा जी से निवेदन करने लगे। मीरा जी ने कहा, प्रभु इतने दिन से मैं चलते चलते परेशान हो गई। हे गोविंद, आपने मुझे बहुत परेशान किया। जन्म कहां दिया, ससुराल कहां बनाई, मेरे दादाजी गए, मेरा पति गया, वृंदावन आई, द्वारिका आई, अब मुझे वापस वहां क्यों भेज रहे हो? अब मैं वापस कहीं जाने वाली नहीं हूं नारायण। यदि आप चाहते हैं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। सारे विद्वान बैठे थे मीरा जी को ले जाने के लिए प्यारे, और मीरा जी ने यही आखिरी पद गाया कि साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी की जो साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। मीरा जी कहती हैं, भगवान चलते चलते मैं परेशान हो गई। दिवस न बीते नींद नहीं आवे, दिवस न बीते नींद नहीं आए, दिवस न बीते नींद नहीं आवे, दिवस न बीते नींद न आवे। हे नारायण, न मेरा दिन बीतता है न रात्रि के समय नींद आती है। छिन छिन मोहे खीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजिए। अब आपको जैसा लगे उसी प्रकार मेरी सुध ले लीजिए, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे मेरे ससुराल के लोग मुझे लेने आए हैं, पर तो मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत दीजो, साजन ज्यों जानो सुध लीजो। हे मीरा के गिरधर, अब तुम्हारे पास द्वारिका आ गई तो बिछड़िए मुझसे नहीं, मुझे वापस मत जाने दीजिए। मिल बिछड़न मत कीजो, साजन ज्यों जानो सुध लीजो। प्यारे सज्जनों, इतना पद जैसे मीरा जी ने कहा कि मिल बिछड़न मत दीजो, तो भगवान द्वारिकाधीश का एक तेज पुंज विराजमान हुआ। सारे ब्राह्मणों के आंखों में लगता है पट्टी बंध गई, और मीरा जी भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विलीन होने लगी। और जिस समय मीरा जी भगवान के उस वक्षस्थल में हृदय में विलीन होने लगी ना, तो द्वारिकाधीश मंदिर के जो पुजारी थे वो दौड़ करके मीरा जी की साड़ी को पकड़े, तो आज भी वो पल्लू द्वारिकाधीश के उस मूर्ति में लटका है, प्यारे में लटका मिलता है, बाकी शरीर तो विलीन हो गई है। आज भी आप द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाइएगा ना, तो मीरा जी का वो पल्लू आज भी उनके हृदय से चीरते हुए लटका है, जिसको पुजारी ने पकड़ लिया था। ऐसी मीरा थी जिन्होंने परमात्मा को किस प्रकार पाया, और वो मेरा परमात्मा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है।
इसलिए परमात्मा का चिंतन करिए। और एक बात बताऊं, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, सबका पति वही है, इसी से उसका नाम जगतपति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत दीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। बालम जो जानो सुध लीजे, बालम जो जानो सुध लीजे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। अब प्यारे सज्जनों, आइए प्रसंग पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान माता देवकी को सब कुछ बता दिए।